हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस फॉर। देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज लेकर आए हैं आरक्षण शब्द, आरक्षण टॉपिक। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि आरक्षण शब्द गलत है या सही। तो आरक्षण शब्द जिन्हें मिल रहा है वो लोग आरक्षण को सही बताते हैं। जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वे लोग आरक्षण को सही बताते हैं, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वे लोग आरक्षण को गलत बताते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं कि आरक्षण सही है या गलत, तो मेरे दृष्टिकोण से भी आरक्षण सही है। मेरे ही दृष्टिकोण से आरक्षण सही नहीं है, बल्कि संविधान सभा के दृष्टिकोण से भी आरक्षण सही है। संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण से भी आरक्षण सही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दृष्टिकोण से भी आरक्षण सही है। अगर सही नहीं होता तो संविधान निर्माताओं संविधान में आरक्षण का प्रावधान करते ही नहीं। इसलिए आज के बाद मत कहिएगा कि आरक्षण गलत है। आरक्षण क्यों सही है मैं ये भी बता रहा हूं। क्योंकि हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग 80 से 90% पिछड़े हुए हैं। 80 से 90% पिछड़े हुए हैं। 2-2.5 हजार सालों से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत सारे हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसलिए ये समाज के मुख्य धारा में नहीं है। अतः समाज की इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज के बराबरी में इन्हें लाने के लिए, समाज के समानता में लाने के लिए इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये शिक्षा से पीछे रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से पीछे रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पीछे रहे हैं। तो इन्हें न्याय मिलने के लिए, न्याय पाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलता है दोस्तों। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। आरक्षण धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं दिया जाता है, बल्कि आरक्षण जातिगत दृष्टिकोण से दिया जाता है। जातिगत, क्योंकि इन्हें जाति के नाम पर इतना दबा दिया गया है, इतना शोषित कर दिया गया है, इन्हें जाति के नाम पर इतना हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है कि आज तक ये समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। आज संविधान में 70 से 75 वर्ष संविधान लागू हुए हो गया, संविधान में आरक्षण लागू हुए हो गया, संविधान के लागू हुए हो गया, लेकिन ये 70 से 75 वर्ष के बाद कुछ समाज के मुख्य धारा में आने लगे हैं। लेकिन अभी भी 80 से 90% लोग समाज के मुख्य धारा में नहीं आए हैं। इन्हें 2-2.5 हजार सालों से, 3,000 सालों से हक अधिकारों से वंचित करके रखा गया। इसलिए इस दृष्टिकोण को देखते हुए कि ये पीछे हैं, समाज के मुख्य धारा में आ जाए, बराबर रूप में आ जाए, इसलिए इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। समाजवादी शब्द क्या कहता है दोस्तों? समाजवादी शब्द यही कहता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना। यदि कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है
तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अलग से प्रावधान करना, समाज के बराबरी में लाने के लिए अलग से कुछ प्रावधान करना समाजवादी कहलाता है। और वो अलग से कुछ प्रावधान करना क्या है? आरक्षण। इसलिए आरक्षण सही है। आप आरक्षण को ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि किसी पिता का 4 बच्चे हैं, उसमें से कोई बच्चे जन्म से ही ठीक ठाक रहा है और कोई बच्चा जन्म से ही कमजोर रहा है, तो माता पिता क्या करते हैं? उस बच्चे के मुकाबले में आने के लिए अलग से कुछ प्रावधान करते हैं। उन्हें दूध देते हैं, फल देते हैं, अच्छा व्यवस्था देते हैं, ताकि जो मजबूत बच्चा है उस बच्चा के बराबरी में जो कमजोर बच्चा है वो आ सके। और इसके लिए समय लिमिट नहीं रहेगा कि यह कब आ पाएगा। मजबूत बच्चे के बराबरी में एक कमजोर बच्चा कब आ पाएगा, इसके लिए कोई समय लिमिट नहीं है। हो सकता है पूरा जिंदगी भी गुजर जाए, तभी उस मजबूत बच्चे के बराबर शायद कमजोर बच्चा आ पाएगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आरक्षण जो है इतना जल्दी समाप्त देश में नहीं हो सकता।